प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हो चुका है। 2018 में आया है, 2016 में, 2012 में, 2008 में, 2010 में, 2019 में, फिर 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। और ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया था, आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सॉल्व करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो विद्वानों, ये 6 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बड़ी ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स का है। ओनली कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। इस बात का ध्यान रखना, 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस बात को आप भी जानते हैं, मैथ के अंदर 4 मार्क्स लाना बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसीलिए अगर आपने इसको ध्यान से सीखा है तो आपके लिए 4 मार्क्स लाना बच्चों का खेल बन जाएगा और आप फ्री में 4 मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा स्टेप और थोड़ा जिसमें जो इस सवाल में फार्मूले यूज हो रहे आपको वो पहले याद करना। मैं हर एक फार्मूला जो भी यहाँ पर यूज होगा बेसिक लेवल पर आपको साइड में दिखाऊंगा और इसको लिख कर आपको दिखाऊंगा ताकि आपको जो फार्मूला इस सवाल में यूज हो रहा हो वही आपको याद करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो विद्वानों में क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल सिद्ध करके प्रूव करके हमें ये दिखाना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब लेफ्ट में क्या लिखा हुआ, जो क्वेश्चन लिखा है उसको पहले सेम लिखेंगे। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, मैं आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे सॉल्व करना है ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये नहीं कि मैं रफ में सिखा रहा हूँ, बहुत से मास्टर ऐसे होते हैं कि रफ की जैसे इसको सिखाते क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पे रफ में करते हैं फटाफट फटाफट और फिर बच्चे ये सोचता है हम बोर्ड में कैसे लिखना है। तो मैं आपको डीपली बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा आपको सेम वैसे लिखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर tan थीटा को आपको देखो सबसे पहले, अब हम जानते हैं सर्वसमी का, देखो आपको साइड में लिखवाता हूँ मैं एक एक करके। tan थीटा देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर हम यूज करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला। देखो tan थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आपको याद कर लेना है, गोट लेना है, पी लेना है। और उसके बाद कॉट थीटा का फॉर्मूला, देखो यहाँ पर भी कॉट है, यहाँ पर भी कॉट है, तो दोनों जगह हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan का उल्टा होता है कॉट। देखो tan का था साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का होगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। चलो ये 2 फॉर्मूले सबसे पहले हम यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर और आपको ध्यान से ये सवाल में लगाने स्टेप बाय स्टेप करके और शांति से सीखना है एकदम। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे बट्टे वाली, जो ये लाइन यहाँ खींची हुई वही यहाँ पर खींचेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जहाँ tan थीटा है वहाँ हम क्या रख देंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस बात का ध्यान रहे, बीच में देखो प्लस, देखो बीच वाले बट्टे के सामने तो यहाँ पे लगाना प्लस और 1 को सेम रखना है माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला। देखो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं, कॉट थीटा के स्थान पर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस बात का ध्यान रहे, ध्यान से समझना है, 4 नंबर का सवाल है, इस बात का ध्यान रहे। इसको देखो पहले ये बीच वाला बट्टा खींचा, फिर कॉट थीटा यहाँ पर आया, कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। उसी प्रकार से नीचे आओ, 1 सेम, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। चलो अब विद्वानों आपको यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको आगे, तो आपको बड़ी सावधानी से इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना कैसे, देखो यहाँ पर तो ये
एक हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन है, उसको हमने रहने दिया, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी 1 मान लेंगे इसके अपॉन में, यहाँ पर भी 1, तो ये पूरी हमारे पास फ्रैक्शन बन गई, यहाँ पर भी फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल लगाना है और बट्टे खींचना है पहले, ये वाला, ये बीच वाला बट्टे। अब ऊपर क्या लिखा है बट्टे के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसको आपको सेम लिखना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें, तो साइन थीटा का 1 टाइम हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 जा साइन थीटा माइनस, ठीक है, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा माइनस, यहाँ बीच में माइनस था, माइनस आ गया, फिर कॉस का 1 टाइम, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब फिर साइन का 1 में एलसीएम क्या आएगा, ये एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा। ठीक है, फिर बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ पे लगाना बीच वाले बट्टे के सामने। ऊपर वाली वैल्यू पहले तो बट्टे खींच लो, अब ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और फिर देखो यहाँ पर फ्रैक्शन बना हुआ, यहाँ पर सेम सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर और इसके इधर करके, तो कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, और अपॉन में क्या होगा, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब विद्वानों, अब अगर 4 फ्रैक्शन अगर बट्टे में होती है, आपको मैंने एक बेसिक बात सिखाई थी कि यदि अगर 4 फ्रैक्शन बट्टे में होती, मान लिया a अपॉन बी और c अपॉन डी ही होता है, तो सबसे ऊपर वाले नंबर की सबसे नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, हमेशा ध्यान रहे, और इस बीच वाले की बीच वाले से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर करूँगा, सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे, बीच वाले की बीच वाले से, सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे यहाँ, और बीच वाले की बीच वाले से। अब देखो सबसे पहले बट्टे खींचना है, ये बीच वाला बट्टा जो आपने खींचा है वो यहाँ पर खींचना पड़ेगा। अब सबसे नीचे, सबसे ऊपर क्या है, साइन का सबसे नीचे साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बीच वाले का बीच वाले से करना है, यानी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए हमने खाली इनको इनटू के फॉर्मेट में रख दिया है। ठीक है, चलो सेम यहाँ पर करना है, कॉस का सबसे नीचे कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच वाले के बीच वाले से तो साइन सेम रखेंगे, साइन थीटा सेम रखेंगे, और ये बीच वाले का बीच वाले से होगा साइन थीटा का किससे होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, यानी बीच में जो टर्म है उससे। चलो ये हो गया। अब विद्वानों यहाँ तक आपने इसको नोट कर दिया होगा, मेरे पे थोड़ी जगह का शॉर्टेज होने की वजह से मैं इसको बाद में रब करूँगा, इसलिए आप समझकर आप इसको उतारते रहिए अपनी फेयर कॉपी में, रब कॉपी में, क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा कि जगह का शॉर्टेज होने की वजह से। अब देखो ध्यान से विद्वानों, हम क्या करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो विद्वानों, ये वाले टर्म को आप सेम रखो पहले, जो ये है ना साइन स्क्वायर थीटा, इधर वाला फ्रैक्शन जो है ये वाला, ये वाली फ्रैक्शन को सेम रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो विद्वानों यहाँ से देखो, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मुझे यहाँ पर और यहाँ पर सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली टर्म में से क्या लूँगा, माइनस लूँगा कॉमन। जब यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, ये माइनस बाहर आएगा कॉमन, तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा बीच में, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बीच में, और ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा सेम रहेगा। ठीक है, जब यहाँ से माइनस लूँगा कॉमन, यहाँ पर आएगा माइनस, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये साइन थीटा यहाँ पर सेम रहेगा। और जब हम कहीं पर से माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस का नंबर होता है वो प्लस बन जाता है और उसको पहले लिखते हैं, और जो नंबर प्लस का होता है वो माइनस बन जाता है, उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये आपने सीखा होगा छोटी कक्षाओं में। चलो अब देखो विद्वानों, यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पर एक फ्रैक्शन बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो देखो विद्वानों, अब यहाँ पर करता हूँ मैं साइड में, क्योंकि जगह का शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पर करना पड़ेगा मुझे। देखो अब ध्यान से, नीचे वाले में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से दो। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा तो दोनों में कॉमन है, वो तो सेम आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो साइन थीटा कॉस थीटा तो दोनों में कॉमन है, वो तो सेम आएगा। बाकी अलग क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो पहले उनको लिखो, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है।
साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो सेम होता है दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो एक ही बार लेते हैं, इस बात का ध्यान रहे। ये एलसीएम माना जाएगा इसका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो अब विद्वानों, जब हम ऊपर देखो क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा बचा है, ठीक है। अब देखो जब इस वाले जो यहाँ पे हर में वैल्यू, इस हर का जब एलसीएम से भाग देंगे तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कॉस से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ खाली साइन थीटा बच जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा आएगा, ठीक है। चलो फिर सेम यहीं पर करना है, बीच में देखो क्या माइनस है। अब देखो फिर इस एलसीएम का भाग देंगे इसमें, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा कॉस थीटा, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में अंश में, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा का जब कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। चलो अब विद्वानों, आपने यहाँ पर ये पढ़ा होगा, ऊपर वाले में जरा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि मैं साइड में लिख देता हूँ, आपको इसके सामने लिखना है, मेरे पास जगह का शॉर्टेज होने की वजह से मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से दिखना कि इस ऊपर वाले में मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपने 9th में पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, बहुपद वाले में, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ 9th में, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो ए यहाँ पर साइन थीटा है, बी यहाँ पर कॉस थीटा है, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा ए हो गए साइन थीटा, और बी हो गए कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ए स्क्वायर, ए क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी, ए क्या है, साइन थीटा, लिख लो साइन थीटा, बी क्या है, कॉस थीटा, ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर, बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में जो वैल्यू बची है उसको सेम लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो जो मैंने वहाँ पर माइनस लिया था कॉमन, वो मैंने क्यों लिया था, अब देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर वाली टर्म से। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो जो बचा वो लिखो, साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिखो, और फिर लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा को, प्लस में वैल्यू लिख सकते हैं आगे पीछे, और यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको बाद में लिख दो, ठीक है। पहले हमने ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा, और अपॉन वाली वैल्यू में क्या बचा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर कि अब हमने फिर एक सूत्र पढ़ा है, देखो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, लेकिन आपको इसके सामने यहाँ पे लगाना है ब्रैकेट में, आपके पास जगह होगी कॉपी में, ठीक है। मेरे पास थोड़ी जगह का शॉर्टेज होने की वजह से मैं इसको यहाँ साइड में लिख रहा हूँ ऊपर। देखो आपने पढ़ा होगा सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, यह आपने पढ़ा होगा। इसके बेस पर देखो मैं क्या करूँगा, इस पूरे की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होगा, फिर क्या बचेगा, साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा बचेगा, उसको मैंने सेम लिख दिया, अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इस साइन थीटा कॉस थीटा का अलग अलग भाग दूंगा, 1 में भी और साइन थीटा कॉस थीटा में, क्योंकि एलसीएम लेके इसने दे रखा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, देखो यहाँ पर पहले 1 के अपॉन में भाग देंगे साइन थीटा कॉस थीटा का, और उसके बाद बीच में प्लस लगाएंगे, फिर साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भाग देंगे साइन थीटा कॉस थीटा का। ऐसे हमने क्यों करा, देखो अगर मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगा यहाँ पर, तो मुझे यही मिल जाए, कैसे भाई, हर जब सेम होते तो एलसीएम यही आएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐड होती वो ऐड हो रखी है, तो मतलब इस रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इससे साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सीधा देखो 1 लिख लो, 1 अपॉन कॉस थीटा को पहले लिख दो, और इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा को बाद में लिख दो। देखो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 1 1 जब 1 साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे इंटू में लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ तो 1 बच जाएगा, 1 लिख लो। अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, और इंटू है बीच में, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और प्लस में 1। अब देखो सीधे क्या करना है, बस सीधे यहाँ पर 1 पहले है तो देयरफॉर 1 पहले लिख दो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो 1 पहले लिख दो,
और फिर लिख दो सेक थीटा, फिर इनटू में कॉसेक थीटा। ठीक है ये। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो यहाँ पर आंसर क्या आया, 1 प्लस, देखो 1 इस 1 को पहले लिखा, सेक थीटा बाद में, कॉस थीटा बाद में, तो 1 प्लस फिर सेक थीटा कॉसेक थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, पहले ध्यान से देखिए। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, राइट हैंड साइड आ चुका है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम। तो विद्वानों ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आपने ये सवाल नहीं किया तो आपके 4 मार्क्स कटने वाले हैं। ये उत्तराखंड बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिएगा। तो वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।